नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है द्रव्यमान एवं भार। तो आज इस वीडियो के माध्यम से द्रव्यमान एवं भार का पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे, लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। यदि आप बीएड या डीएड के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि द्रव्यमान एवं भार का पाठ्य योजना कैसे बनेगा, लेसन प्लान कैसे बनेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि द्रव्यमान एवं भार प्रकरण का पाठ्य योजना कैसे बनेगा, लेसन प्लान कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर लिखना है पाठ्य योजना क्रमांक, जो भी आप बना रहे हैं 1 2 3 4, तो उसी हिसाब से आप लिख लीजिएगा। छात्र अध्यापक का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे। विद्यालय का नाम में आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आपको इंटर्नशिप मिला होगा। इसके बाद लिखना है विषय, तो विषय में आपको लिखना है विज्ञान। इसके बाद उप विषय में आपको लिखना है भौतिक विज्ञान और प्रकरण में लिखना है द्रव्यमान एवं भार। इतना चीज आपको लिखना है एक साइड डिब्बे में। क्या क्या लिखना है? छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय और प्रकरण। इसके बाद सेकेंड साइड आपको लिखना है दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और कक्षा। कालखंड में आपको पीरियड लिखना है जिस पीरियड में आपको स्कूल में पढ़ाने को मिला होगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम करके आप लिख लेंगे जिस भी पीरियड में आपको पढ़ाने को मिला होगा। समयावधि में आपको लिखना है 45 मिनट। कक्षा में लिखना है 9वीं, क्योंकि हम 9वीं कक्षा का लेसन प्लान बना रहे हैं। यदि आप 10वीं, 11वीं या 12वीं का लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आपका आता है सामान्य उद्देश्य का। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है ये विषय से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, उस विषय को पढ़ने से छात्रों में क्या इम्प्रूव होगा, क्या छात्र समझ सकेंगे, क्या जान सकेंगे, किस चीज़ से प्रेरित होंगे, तो उस चीज़ को लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य में। तो यहाँ हम विज्ञान विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य लिखेंगे क्योंकि ये विज्ञान विषय का लेसन प्लान है। तो पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। चौथा है विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। पांचवा है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु प्रेरित करना। तो ये है सामान्य उद्देश्य। इसी प्रकार से आपको 4 से 5 सामान्य उद्देश्य लिखना है विषय से संबंधित। इतना लिखने के बाद आपका अगला बिंदु आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है, आपके टॉपिक से संबंधित होता है। इसमें 3 बिंदु लिखना है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपको लिखना है जिस टॉपिक को आप समझा रहे हैं तो उसको लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक में लिखना है जो छात्र समझ जाएंगे या जो छात्र समझ सकेंगे उसको लिखना है बोधात्मक उद्देश्य में। कौशलात्मक उद्देश्य में अब जो छात्र उपयोग कर पाएंगे टॉपिक को समझकर, जानकर, तो उसको लिखना है कौशलात्मक उद्देश्य में। तो देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखना है, छात्रों को द्रव्यमान एवं भार के बारे में समझाना। बोधात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्र द्रव्यमान एवं भार के बारे में समझ सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्र द्रव्यमान एवं भार के बारे में लिख सकेंगे। ऐसा ही लिखना है आपको विशिष्ट उद्देश्य में। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण सूत्र का। तो जो शिक्षण सूत्र है आपको 2 शिक्षण सूत्र लिखने होते हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर और दूसरा है सरल से कठिन की ओर। तो इसी प्रकार से आपको लिख लेना है शिक्षण सूत्र। अगला बिंदु आता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको 1 शिक्षण विधि या 2 शिक्षण विधि लिखना होता है, 2 से अधिक शिक्षण विधि आप नहीं लिखेंगे। तो इसमें पहला है
व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि और दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। अब अगला बिंदु है सहायक शिक्षण सामग्री। तो पढ़ाते वक्त जिस वस्तुओं का आप उपयोग करेंगे स्कूल में तो उसको कहा जाता है सहायक शिक्षण सामग्री, और उसी सहायक शिक्षण सामग्री को आपको लिखना है जितना आप उपयोग करने वाले हैं पढ़ाते समय स्कूल में। तो इसमें आपको लिखना है चाक, डस्टर, श्याम पट। इसके अलावा यदि आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं। अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक के बारे में छात्र पहले से कुछ जानकारियां रखते हैं तो उसको लिखना है पूर्व ज्ञान में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है छात्र, तो छात्र 2 बार रिपीट हो गया है, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं क्योंकि छात्र 1 बार ही लिखना है आपको। तो यहाँ देखिए पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र द्रव्यमान एवं भार के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। जो में के बाद छात्र आया है उसको आप हटा लीजिएगा, उसमें सुधार कर लीजिएगा। या फिर आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं छात्रों को द्रव्यमान एवं भार के बारे में सामान्य जानकारी है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। इतना लिखने के बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना का। तो जो प्रस्तावना है तो प्रस्तावना के माध्यम से आपको टॉपिक निकलवाना होता है, अपना प्रकरण निकलवाना होता है प्रश्नों के माध्यम से। तो ये कहलाता है प्रस्तावना। तो देखिए प्रस्तावना में एक सारणी बनेगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में होगा क्रमांक, दूसरे कॉलम में होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरे कॉलम में होगा छात्र उत्तर। तो जो क्रमांक है उसमें 1 2 3 4 करके आपको लिखना है, और जो छात्र अध्यापक प्रश्न है उसमें प्रश्न लिखना है अपने टॉपिक को निकलवाने के लिए, और छात्र उत्तर में जो प्रश्न लिख रहे हैं उसका आपको उत्तर लिखना है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा जो आपका प्रश्न उत्तर लिखेंगे इसमें वो पूर्ण वाक्यों में होना चाहिए, अधूरा प्रश्न उत्तर नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कुछ फल एवं सब्जियों के नाम बताइए। तो इसमें उत्तर है छात्र उत्तर पालक, भिंडी, लौकी, आलू इत्यादि सब्जियां हैं और सेब, केला, अंगूर, संतरा फल हैं। अब अगला प्रश्न, इसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा। यहाँ प्रश्न उत्तर का सीरियल नहीं टूटना चाहिए, कड़ी नहीं टूटना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है जब आप बाजार से सेब खरीदते हैं तो दुकानदार किससे तौल कर देता है। तो छात्र उत्तर है सेब को दुकानदार तराजू से तौल कर देता है। अगला प्रश्न है तराजू को कौन सी तुला कहते हैं। तो इसका उत्तर है तराजू को भौतिक तुला कहते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक तुला सदैव क्या नापती है। तो उत्तर है भौतिक तुला किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा भार नापती है। तो ये द्रव्यमान और भार जो टॉपिक था, जो प्रकरण था द्रव्यमान एवं भार, वो निकल कर आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है प्रस्तावना में। तो जैसे आपका टॉपिक मिलेगा प्रस्तावना के माध्यम से, तो अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन का। तो आपको उद्देश्य कथन में लिखना है आज हम द्रव्यमान एवं भार के बारे में अध्ययन करेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं आज हम द्रव्यमान एवं भार के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में। अगला बिंदु आपका आता है प्रस्तुतिकरण। तो जो प्रस्तुतिकरण है ये अब थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि प्रस्तुतिकरण आपको 30 से 35 मिनट के हिसाब से लिखना होता है। तो ये प्रस्तुतिकरण क्या है, जितना आप पढ़ाएंगे स्कूल में जाकर वो सब है प्रस्तुतिकरण, जो छात्रों के सामने आप प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रस्तुतिकरण में एक सारणी बनेगा और ये लंबा सारणी बनेगा, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया 30 से 35 मिनट के हिसाब से बनेगा। तो उस सारणी में 5 कॉलम होंगे। पहले कॉलम होगा क्रमांक, दूसरा होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम होगा छात्र अध्यापक कार्य, चौथा कॉलम होगा छात्र क्रिया और 5वां कॉलम होगा श्यामपट्ट कार्य। इतना आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण में। तो जो शिक्षण बिंदु है, पहले आपको क्या लिखना है शिक्षण बिंदु में, आपका जो प्रकरण है, जो आपका टॉपिक है वो लिखना है। तो आज का टॉपिक क्या है, द्रव्यमान एवं भार। तो सबसे पहले हम
शिक्षण बिंदु लिखते हैं द्रव्यमान। छात्र अध्यापक कार्य में आपको लिखना है द्रव्यमान का परिभाषा। तो परिभाषा क्या है द्रव्यमान का? द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा होता है जो वस्तु के जड़त्व की माप होता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। यह एक आधारभूत भौतिक राशि है। ऐसे ही आपको लिखना है। जो क्रमांक है उसमें आपको 1 2 3 4 करके लिखते जाना है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। श्याम पटकार में सबसे ऊपर आपको लिखना है द्रव्यमान एवं भार। जो भी प्रकरण का आप लेसन प्लान बना रहे होते हैं, पाठ योजना बना रहे होते हैं, तो उसी प्रकरण को सबसे ऊपर लिखना होता है श्याम पटकार में। तो हम सबसे पहले लिखते हैं द्रव्यमान एवं भार। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो छात्र अध्यापक कार्य है उसमें आपको जितना आप पढ़ाएंगे 30 से 35 मिनट उसको विस्तार पूर्वक लिखना है। और जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें जो आप इधर छात्र अध्यापक कार्य में विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं उसी का संक्षिप्त रूप लिखना है श्यामपट्ट कार्य में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं पूरा आपको प्रस्तुतिकरण पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ। आपको इस पाठ योजना का PDF का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप बड़े ही आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पूरा खिसकाकर दिखाने वाला हूँ प्रस्तुतिकरण। देखते जाइए और समझते जाइए। और जहाँ आपको समझ में ना आए तो वहाँ आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, वहाँ आप वीडियो रोक लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और यदि समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि यहाँ हमको समझ में नहीं आया है, तो वहाँ हम ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसी प्रकार से पूरा बनेगा लेसन प्लान आपका। वीडियो आप रोककर देख सकते हैं बड़े ही आसानी से। जहाँ आपको लगे कि वीडियो रोकना चाहिए वहाँ आप वीडियो रोककर ज़रूर देखिएगा। देखिए इसी प्रकार से पूरा बनेगा प्रस्तुतिकरण आपका। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होगा तो अगला बिंदु आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। जितना आप 30 से 35 मिनट पढ़ाएंगे स्कूल में तो उसको जांचने के लिए, उसको परखने के लिए कि स्टूडेंटों को कितना समझ में आया, तो उसके लिए किया जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न पूछा जाता है अपने टॉपिक से संबंधित, जिससे ये क्लियर हो सके कि हमने जितना पढ़ा दिया है तो छात्र कितना समझ पाए हैं और कितना का जवाब दे सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है दाब किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रणोद किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है किसी वस्तु के द्रव्यमान के गुण बताइए। चौथा प्रश्न है द्रव्यमान किसे कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है भार किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लेने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद अगला बिंदु आपका आता है कक्षा कार्य का। तो जो कक्षा कार्य होता है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। चाहे तो आप सही विकल्प वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो आप रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, चाहे तो आप सही जोड़ी वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर वाला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम एक वाक्य वाला क्वेश्चन लिखे हैं। तो देखिए कक्षा कार्य का पहला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक क्या है। दूसरा प्रश्न है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक लिखिए। तीसरा प्रश्न है चंद्रमा के द्रव्यमान को किससे दर्शाया जाता है। चौथा प्रश्न है चंद्रमा की त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है। और पांचवा प्रश्न है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का कितना होता है। तो ये है क्लास वर्क कक्षा कार्य का प्रश्न। तो ऐसे ही 4 से 5 मिनट का आपको प्रश्न लिखना है, 4 से 5 प्रश्न ही, जिससे छात्र बड़ी आसानी से 4 से 5 मिनट में सॉल्व कर लें। अगला बिंदु आता है गृह कार्य का होमवर्क का। तो आपको होमवर्क में 2 प्रश्न लिखना होता है, पहला लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं भार के गुण लिखिए। और दूसरा प्रश्न है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसी प्रकार से आपको गृह कार्य होमवर्क में लिखना है। सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना लिखना है आपको सबसे नीचे।
आई होप कि आपको द्रव्यमान एवं भार का पाठ योजना समझ में आया होगा, लेसन प्लान समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का वीडियो मिलता रहे सबसे पहले। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।